अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बनाने का जो मकसद है वो सिर्फ 10th क्लास सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स के लिए है। आप लोगों की 10th में जो सप्ली आई है, आपने 45 डेज़ में ये सब 30 नंबर जो आपके 30 दिन आपके पास बाकी बचते हैं, इन 30 दिनों में आप कैसे पेपर की तैयारी करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने जो स्कीम मेथड है आपने उसको फॉलो करना है। स्कीम के तहत पेपर को तैयार करें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेपर है फ़िज़िक्स का, उसके अंदर 20 नंबर आपने लेने हैं। अब 20 नंबर वाला पास होता है, 20 नंबर आपके 12 नंबर सिर्फ MCQs के होंगे और बाकी 8 नंबर लेना पूरे पेपर में आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। बात समझाने का मकसद ये है कि आप MCQs पर फोकस करें और शॉर्ट क्वेश्चन पर, तो आप इजीली अपने पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। इसी तरह से अगर आपका मैथ का पेपर है तो मैथ के पेपर में अब आप देखें कि 25 नंबर वाला पास होता है 75 मार्क्स में से, जिसमें 15 नंबर आपके MCQs के हैं। आप 8 नंबर का थ्योरम तैयार करें, उसके बाद आप 18 से 20 नंबर की डेफिनेशंस आती हैं पेपर में, उसको तैयार करें, तो आप इजीली 35 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं मैथ के पेपर में। 30 दिन या 30 से ज़्यादा दिन जो आपके पास सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के लिए बच चुके हैं, इन दिनों के में पेपर को तैयार कर पास कर लेना, क्लियर कर लेना कोई मुश्किल नहीं है। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, इंतहाई आसान मेथड है। आप सबसे ज़्यादा पेपर को क्लियर करने के लिए MCQs पर फोकस करें और शॉर्ट क्वेश्चन पर फोकस करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक बात समझाता हूँ। मैथ का पेपर आपने देना है, मैथ का पेपर जो आपका है ये 25 मार्क्स का पासिंग मार्क्स हैं आपके। 15 नंबर इधर आपके MCQs जो है, MCQs आपके 15 मार्क्स के आगे। इसके बाद आपकी डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस आपकी मिनिमम 18 मार्क्स और या मैक्सिमम 24 मार्क्स की होती हैं। हम 18 मार्क्स को काउंट कर लेते हैं डेफिनेशंस के लिए। इसके बाद आपका थ्योरम आ गया। थ्योरम जो आपका है, थ्योरम 8 मार्क्स का होता है। ये 8 मार्क्स आप इनको काउंट करें, 8 और 8 16, 16 और 5 21 हो गया, 1 और 2 कैरी आ गया, 2 3 और 4, ये 41 मार्क्स आपके बने हैं, जिसके अंदर सिर्फ आपने MCQs क्लियर किए हैं, आपने डेफिनेशन क्लियर की है, आपने थ्योरम को क्लियर किया है। अभी आपने पूरे मैथ को छेड़ा ही नहीं है। 10th क्लास का स्टूडेंट्स है, अगर 10th क्लास में आपकी मैथ की सप्ली है, आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से तैयार करें और 4 यूनिट फर्स्ट 4 यूनिट्स की सिर्फ आप रिव्यू एक्सरसाइजेज तैयार करें। रिव्यू एक्सरसाइजेज आप तैयार करेंगे, उसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं रिव्यू एक्सरसाइजेज में से। तो आप इंशाल्लाह ताला अगर इस मेथड से पेपर को तैयार करें तो 30 डेज के अंदर अंदर आप मैथ के इजीली 45 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपकी 9th की मैथ की सप्ली है, 9th में भी सेम इट इज़ यही रूल्स आपने फॉलो करना है। 9th में आपने थ्योरम कर लेने हैं, डेफिनेशंस कर लेनी है। डेफिनेशंस 9th के पेपर में कम आती हैं, हम इसकी अगर आप मिनिमम 10 भी लगाएं तो तब भी आपकी 10 मार्क्स की डेफिनेशन भी लगाएं तो पासिंग मार्क्स आपके MCQs, डेफिनेशंस और थ्योरम को करने से क्लियर हो जाएंगे। फिर 9th क्लास के जो बच्चे हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 9th क्लास लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप 1.6, 2.4, 3.4, 4.2, 4.3 आप इन 5 एक्सरसाइजेस को अगर तैयार कर लें तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन 16 मार्क्स के ये क्लियर हो जाने हैं। ये 9th की सप्ली को क्लियर करने के लिए आपका मेथड है। फिर एक नई बात आपको बता रहा हूँ, जो रूल्स के मुताबिक एक्सचेंज हुई है, चेंजेस आई हैं थोड़ी सी बोर्ड के रूल्स में, वो क्या है वो आप देखें, मैं आपको बताता हूँ। फिजिक्स की फॉर एग्जांपल आपकी सप्ली है 9th और 10th में, आपका इसका प्रैक्टिकल भी होता है। प्रैक्टिकल के पेपर में इजीली 25 मार्क्स या 20 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल में लग गए। आपको 150 में से 50 मार्क्स गेन करने हैं, 50 मार्क्स वाला पास है। अगर आपको ये मैं आपको बताता हूँ, ये देखें जहां पर आपको ये सब्जेक्ट आ गए, ये 9th आ गई, यहाँ पे आप 10th कर लें और ये प्रैक्टिकल आ गया आपका। अब प्रैक्टिकल के अंदर आपके फॉर एग्जांपल 20 मार्क्स लगे, 50 मार्क्स वाला बच्चा पास है। अब आपके 20 तो ये लग गए,
9th और 10th में बकाया नंबर आपके पास 30 बचते हैं। अगर आप इन दोनों क्लासेस के अंदर थ्योरी में 30 मार्क्स गेन करें तो आपके 50 हो जाते हैं और आपका सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें भी इसमें आपके 20 आ जाते हैं, इसके अंदर आपके 10 आ जाते हैं, तो आप इजीली जो है पेपर्स को आपका 50 मार्क्स कर वो आपके पेपर को क्लियर कर देंगे। लिहाजा सप्लीमेंट्री एग्जाम है आपके, आप परेशान ना हो कि हमारे पेपर कैसे क्लियर होंगे, हम बड़े परेशान हो जाए। बच्चा बड़ा परेशान हो जाता है, उसको समझ नहीं आ रही होती कि उसने करना क्या है। आपको ये मैंने टोटल मेथड समझा दिया है। आपने सबसे पहले सप्लीमेंट्री एग्जाम, स्टूडेंट सुन ले मेरी बात, सबसे पहले आपने एमसीक्यूज को फोकस करना है, बेहतरीन एमसीक्यूज तैयार करें, आपके एमसीक्यूज में गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको डेफिनेशंस और शॉर्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से तैयार होने चाहिए। इंशाअल्लाह ताला आप सप्लीमेंट्री एग्जाम इजीली क्लियर कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।